Okay, today we have started Olympic Games in our school. We have started Olympic Games. हम लोगों ने अपने स्कूल में ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए. क्या स्टार्ट किया है? ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे गेम्स खिलाए जाएंगे बच्चों को. यू विल प्ले अ लॉट अमाउंट ऑफ गेम्स. ये दोनों गेम्स जो है वो आपके पीरियड्स वेडनेसडे और सैटरडे, ये 2 दिन आपके कराए जाएंगे. एक फुटबॉल का मैच हम लोगों ने कराया था बड़े बच्चों का. ओके, गर्ल्स के लिए हम लोगों ने बैडमिंटन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और उनका बैडमिंटन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा. जो लड़की सबसे अच्छा खेलेगी उसको स्कूल की तरफ से प्राइज भी दिया जाएगा. वी विल गिव प्राइजेस टू दोज स्टूडेंट्स हु विल परफॉर्म वेरी वेल. एंड टुडे द मॉनिटर्स विल इनॉग्रेट द सेरेमनी. हम लोग अपने स्कूल में एक बार फिर से बच्चों के द्वारा मैं स्पोर्ट्स का उद्घाटन आज कराने जा रहा हूं. और मेरे दोनों मॉनिटर्स, मैं चाहता हूं मेरे दोनों मॉनिटर्स, ताकि ये दोनों बच्चे जो हैं क्लास में हिंदी ना बोलें. क्लास में यू मॉनिटर्स हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज. अंडरस्टूड? ओनली इंग्लिश यू हैव टू यूज. अब ये दोनों बच्चे अभी एक बार फिर से स्पोर्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. हैव यू अंडरस्टूड? आप वहाँ चले जाइए, धागा पकड़ लीजिए. आप यहाँ चले जाइए, धागा पकड़ लीजिए. अंडरस्टूड? नीचे जब बोलूँगा 1 2 3 तो धागा खींचिएगा धीरे धीरे, और आप लोग धागा खींचने के साथ ही आप सब लोग क्लैप करेंगे और यहाँ से हम लोग का स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो जाएगा. Understood? Yes, sir. Okay, now 1 2 3 खींचिए उसको. ओके, दिख रहा है स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में स्टार्ट हो रहा है. इसमें ये सारे गेम्स आप लोगों को कराए जाएंगे जिन जिन गेम्स को यहाँ पे लिखा गया है. ठीक है, सबसे पहले पहला गेम्स देखते हैं. पहला गेम जो हम लोग कराने वाले हैं वो कौन सा गेम है? एथलेटिक्स. कौन सा गेम है ये? एथलेटिक्स. आई विल टीच यू what are the games we are going to use. I will teach you. Okay, see the games which we are going to use. See. Okay, monitors, take your places. Today we will start our sports and today we will do the English competition also. और जो लोग भोजपुरी बोलते हैं वो चुपचाप ऐसे ही खड़े रहें, नहीं तो उनको हिंदी भी भूलवा दूंगा मैं मार के. Okay, now let us start. Today very important. पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए थे. उनका यूज करने के लिए आपको मैंने सिखाया था कि हाउ वी विल यूज दोज सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ. अंडरस्टूड? टुडे व्हाट वी हैव टू डू? टुडे आई विल गिव यू अ पैराग्राफ. व्हाट आई विल गिव यू? I will give you a paragraph. That paragraph you have to prepare. Understood? Yes, sir. Okay, let us see what kind of paragraphs I am giving you. आपको मैं यहां से कुछ स्पोर्ट्स के लिस्ट दे रहा हूं जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिया.
Okay, let us see. Let us learn some of the very important names of the games in English. Understood? अब आपका जो इसमें आपको यहां से 1 2 3 4 गेम्स यहां नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 गेम्स नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 6 6 12 12 4 16 टोटल 16 गेम्स हैं। 16 गेम्स में से 10 गेम्स के नेम्स 16 में से 13 गेम्स के नेम आपको तुरंत दिमाग में याद करना है, तुरंत। इनमें से आपको 13 गेम्स के नेम तुरंत दिमाग में याद करने, एंड देन यू विल कम टू मी टू स्पीक। आई एम गिविंग यू 2 or 3 minutes. बी रेडी, तुरंत मेमोराइज करिए। द स्टेज इज इन द फ्रंट ऑफ यू पीपल्स। Let me see how my students are able to learn it. Are you okay? Say, sir. Speak, sir. I will not use Bhojpuri in the classes. It's my promise to the whole class. Okay. Monitor. Where is monitor? इनके नेम्स लिख लीजिए कॉपी पे। राइट द नेम्स। लेट्स प्ले। राइट द नेम्स। Have you written the names, boys? Quick, the first one is athletics. You have to learn the spelling also. The first one is what? Athletics. The second one is swimming. You should learn the spellings also. The third one is what? Tennis, a very important game. The last one is what? Badminton. It is very common game. A very simple and a very common game called badminton. The next one is soccer. Soccer means what? Football, and football championship is going in your school also. The next one is what? Volleyball. Have you understood the spelling? Is it okay? Now, next one, American football. Very important. American football and the baseball is different games. Next one is what? Baseball and the next one is what? Hockey. The next one is what? Cricket. Gymnastics. What is the name? Gymnastics. What is the next one? Chess. Next one? Archery. Archery. The next one is what? Cycling. Cycling. I want slow cycle race. We will arrange a slow cycle race in our school. And we are going to arrange 400 meter and 200 meter races also. 400 मीटर और 200 मीटर के रेसेस भी कराए जाएंगे। 400 मीटर रेस and 200 meter race will also be done in our school. Have you understood? Have you understood? Yes, sir.
We will make arrangement of cross country. What is the name? Cross country. Last one is fencing. Write the names and learn it. It is very important, my students. Are you ready, my boys? Have you written the names? Write it quickly. Have you written the name, boys? Shall we start? Understood? Done? I will not give you that much time. Are you ready, boys? Have you understood? Okay, I am cancelling it. I am cancelling it. Now, have you seen this? Have you seen this? My boys, have you seen this? This is our new program in our school. ये आपके घर गया होगा वीडियो पे, ठीक है? इसमें हम लोगों ने इतनी चीजें आप लोगों के स्कूल में अवेलेबल कराने के लिए संकल्प लिया है. In upcoming days, these facilities will be available in your school. Biometric attendance, software, online payment, parents app, transport, GPS tracking system, smart iCard, solar panel, digital result, tablets, overhead projectors, OMR sheet detector. Very important. These are the things which we are going to introduce. स्कूल आपके लिए प्लान कर रहा है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें. एंड आई वॉन्ट यू पीपल सपोर्ट.
मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. ओके, I want the support of my peoples. Have you understood? Now let us start. Let us start. Let us start today. Extempore speaking. Today I will give you a sudden topic. Sudden topic means what? I will give you a topic and you have to come here to speak something. But for that, firstly, जब भी हम किसी चीज के बारे में बताते हैं किसी को, तो हमें 4 चीजें बतानी है. 4 चीजें, है ना? यहां से आप लोगों को अब टॉपिक्स के ऊपर बोलना सिखाया जाएगा. पहला, इंट्रोडक्शन. क्या? सेकेंड वन, बेनिफिट्स. व्हाट? बेनिफिट्स के पहले पर्पस कर लो. पर्पस. फिर क्या आता है? बेनिफिट्स. और लास्ट में कंक्लूजन. लास्ट में क्या बताएंगे? कंक्लूजन. ये 4 चीजें जब भी हम किसी को कुछ भी बोलते हैं, whenever we are speaking something to anybody on a topic, suppose आज का टॉपिक ले लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स. ओके, गेम्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारा टॉपिक है. सपोज ये हमारा टॉपिक हो गया. व्हाट इज द टॉपिक टुडे? What is the topic, my boys and girls? Importance of games. तो सबसे पहला काम जो किया जाता है वो क्या किया जाता है? Firstly, you will introduce. What you will do? You will introduce. Introduce का मतलब होता है पहले बताएंगे कि गेम्स क्या होता है और उसका क्या फायदा हो सकता है, गेम का मतलब क्या है. सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? इंट्रोडक्शन. जब एक बार आप इंट्रोडक्शन बोल देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा क्या आएगा? पर्पस. पर्पस मतलब वो क्यों किया जा रहा है, उसको करना क्यों जरूरी है, मतलब खेलना क्यों जरूरी है. तो पहले सबसे पहले व्हाट यू विल स्पीक, आप क्या बताएंगे कि खेल क्या होता है. फिर क्या बताएंगे? पर्पस, कि खेलना क्यों जरूरी है. फर्स्टली यू विल टेल द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज गेम, एंड द सेकेंड इज व्हाट? पर्पस. ये सब दिमाग में सेट करो, अभी आना है बोलने के लिए बच्चे को. द नेक्स्ट वन, बेनिफिट्स. गेम्स के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, है ना? क्या बेनिफिट्स. तीसरा पॉइंट जो हमको याद रखना होता है वो फायदे क्या क्या है, क्योंकि जब तक कोई फायदा नहीं है तब तक खेलने की कोई जरूरत है ही नहीं. इसलिए आपको तीसरे नंबर पे क्या बताना है? बेनिफिट्स बताना है. और चौथे पे कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब आपने इस पूरे टॉपिक से क्या सीखा. ये 4 चीजें आपको किसी भी चीज के बारे में बोलने के लिए आनी चाहिए, जिसको कहते हैं एक्सटेम्पोर स्पीकिंग. क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर स्पीकिंग. एक्सटेम्पोर स्पीकिंग में क्या होता है? अचानक से कोई टॉपिक बच्चे को दिया जाता है, पहले नहीं बताया जाता है. ठीक है, पहले से उस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. वो अचानक से स्टेज पे आएगा और उसको एक टॉपिक निकाला जाएगा. टॉपिक निकाल करके
दे दिया जाएगा, और दे देने के बाद क्या होगा, उसको उस पे बोलना होगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो व्हाट यू विल डू, फर्स्टली इंट्रोडक्शन, then are you okay? Yes. Have you understood what is going on? Now the topic is what? The topic is importance of games. अब गेम्स के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे वो टॉपिक्स छोटे में लिख करके दूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अंडरस्टूड? लिखिए, गेम्स आर extra curricular activities that are played for physical and mental health, ये क्या किया, ये मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया। देखिए, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन। अब दूसरे नंबर पे मैं क्या बताने वाला हूं, पर्पस। इसी तरह आप भी कोई भी टॉपिक मिलेगा बोलने के लिए तो पहले इंट्रोड्यूस करिएगा, फिर पर्पस बताइएगा, फिर बेनिफिट बताइएगा, फायदे बताइएगा, और लास्ट में जाकर के कंक्लूजन बताइएगा। ओके, याद रहेगा? कौन कौन बोल सकता है व्हाट आर द 4 पर्पसेस? कम आइए, कम हियर। कौन आगे 4? यस, कम हियर, quick my boys. Now this boy will tell us what are the 4 steps that are involved in extempore speaking. What are the 4 steps? Introduction, purpose, benefits, confusion. What? Conclusion, not confusion. Yes, anybody else? Yes, come here. This girls want to speak something. Come. After this you will come. मैं कुछ ना कुछ क्लास से बच्चों को याद करा के भेजता हूँ। अब तुम लोग बाहर जाके अगर भूल जाओ और भोजपुरी बात करो तो ये फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं है। Yes. Introduction, purpose, benefits, conclusion. Clap for this girl today. Yes, anyone else? Come. After this I will call you people also. हर क्लास में कुछ ना कुछ सिखा के भेजूंगा बच्चों। In each and every class I will teach you something. लेकिन बाहर जाके भूल जाओ तो बात गलत हो जाएगी। Introduction, Yes. purpose, benefits, conclusion. Very good. Go. Yes, now come. Introduction वहाँ देख के. Introduction. Yes. Purpose. Yes. Benefits. Yes. Conclusion. Very good. Come here. Yes, after this you will also come. Introduction, purpose, benefits, conclusion. Good. Come here. अब अगले वाले in the next speaking class
हम लोग ऐसे ही अचानक से कोई टॉपिक बोल दूंगा. In the next speaking class, I will give you topics, random topics, and on that topics you have to speak something. Yes. Introduction, purpose, benefit, confusion. Conclusion. Conclusion. Good. Come here, girls. इसके बाद तुम आना. Yes. Introduction, Introduction, benefits, benefits, and benefits, then confusion, introduction, purpose, purpose, benefits, benefits, conclusion. confusion. Conclusion. Introduction, benefit, purpose, confusion. Conclusion बोलना हो, बार बार confusion बोल रही है. Come here. Yes. सही बोलना. Introduction, purpose, benefits, conclusion. 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 It is not confusion. It is conclusion. Understood? Move. Yes. Come this boy. Introduction, purpose, benefit, conclusion. Very good. Very good. Come that girl. Come. She want to speak something. You want to speak Bhojpuri here? Come. Speak something. Introduction, purpose, benefit, conclusion. Good. Very good. Clap for this girl also. Yes, anybody from these boys. Come here. सारे बच्चे मेरे चारों टॉपिक सीख चुके हैं इसमें, और ये चार चीजें बच्चे जो है जीवन भर याद रखें. They will learn for their whole life. Introduction, purpose, benefits, conclusion. Very nice boy today. Yes, come. Boys and girls are speaking very nicely today. Introduction, purpose, benefit, confusion. Come here, any boy? Any boy? Introduction, purpose, benefit, confusion. Conclusion. 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 शुरू से बोलो. Introduction, purpose, benefit, conclusion. ओके. चार चीजें याद रहेंगी. अब अभी से ही